दिन पहले मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि ये जो औरत है, ये लड़की जो है हमारी सोनाली बहन, वो मेरे से डिबेट ही नहीं करेगी, क्योंकि BR की टीम, आर्य समाज संदीपन राय की टीम, ये दोनों मिलकर ये इसको लड़की को समझाए, ये बोले कि सैम से डिबेट करो ही मत। और एक बंदा जिसका मैं नाम लेकर बोलना चाहता हूं, उसका नाम जय है, इंडिया पैक, उसने बोला है कि मैं ये डिबेट होने ही नहीं दूंगा। और ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है किसी और से। इंडिया पैक एक लड़का है जो आर्य समाजियों की टीम में बैठता है, BR को भी जानता है, सब कुछ जानता है, वो बोल दिया है कि मैं सैम से डिबेट होने ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैं सैम को जानता हूँ, वो मुझे रेस्पेक्ट करता है, वो मेरी रेस्पेक्ट करता है। सैम भाई बोलता है, बड़ा अच्छा बनता है। तो उसने खुद बोला है कि मैं ये लड़की को कॉन्टैक्ट करके डिबेट कैंसिल करा दूंगा, सैम से डिबेट हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसको पता है कि सैम आएगा ना, लड़की की इज्जत तो इज्जत को छोड़ दो, सनातन धर्म की धज्जियां उड़ा के रख देगा। इसी वजह से ये लड़की को मैं रोक दूंगा। तो ये जय भाई ने पहले ही बोल दिया है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन आ गई थी। और उसके बाद ये जो मैसेज किया है मैंने 3rd का, डेट क्यों दिया है पता है? ये मुझे बोली कि जैसा आपका रमजान था वैसा हमारी नवरात्रि शुरू हो रही है और मैं नवरात्रि में बिजी हो जाऊंगी, फिर भी अगर मौका मिला तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी डिबेट के लिए। मैं बोला यार इतने ड्रामे कौन करता है? इंस्टाग्राम यूज करके हम पुराने हो गए इंस्टाग्राम यूज करके। और ये सारे बहाने जो है ना, हम जब स्कूल में थे ये बहाने सुनते थे, इंस्टाग्राम पे लोग ऐसा ऐसा बहाने बनाते। मैं समझा ये बहानेबाज है, अब ये सुधरेगी नहीं। और ये पिच कर रही है कि मुझे मेरी लाइफ पर आ जाओ। ये 3-4 लाइफ कर भी दिए, मैं बिजी हूँ बोल रही, 3-4 भी लाइफ कर दिए ऑलरेडी मेरा नाम लेकर। तो ये खैर मैं यूज नहीं करना चाहता हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमारी बहन का बुरा लगे। तो ये यूट्यूब पर पिच कर रही है, ये मेरी लाइफ पर नहीं आना चाहती है। मैं फेयर अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ, ये बायस होकर खेलना चाह रही है। वैसे ये डिबेट करना ही नहीं चाह रही, क्योंकि हेडक्वार्टर्स, इनके गुरु, इनके मेंटर्स बोल चुके हैं कि सैम से डिबेट ना कर बेटी, पिट जाएगी। तेरा पिटना हम सह सकते हैं, सनातन धर्म का पिटना और नहीं बर्दाश्त कर सकते। सैम ने जो 1 साल में आकर जो बैंड बजा कर रख दी थी, उसका ही हम भरपाई नहीं कर पाए। सैम स्टेलोन ने 500 पोस्ट दिए हैं 1 साल में, वो 500 पोस्ट में घिस घिस के 50 भी डिबंक नहीं कर पाई है। घिस घिस कर 50 पोस्ट भी डिबंक नहीं कर पाए मेरे। 400-450 पोस्ट वैसे ही पड़े हैं जिसको इन लोगों ने टच नहीं किया है। तो अब ये बोलना स्टार्ट कर दिए कि भाई अब तू डिबेट करेगी तो सैम नया मटेरियल लाएगा, अब इसका बोझ कौन संभालेगा? हम तो पोस्ट डिबेट भी नहीं कर पाएंगे इसको डिबंक करने के लिए। सैम इतने खतरनाक रेफरेंस लाएगा जो हम कभी सुने नहीं होंगे, ना हमारी नानी ने कभी किस्से सुनाए होंगे कि बेटा ऐसा भी हुआ था सनातन धर्म में। इसको कौन डिबंक करेगा? पहले ही 400 पोस्ट पेंडिंग है हमारे ऊपर, ये सैम और 100 पोस्ट ला लेगा तो इसके ऊपर कौन करेगा डिबेट? इसके ऊपर ना तुम कर सकते ना हम इसको रिबटल कर सकते हैं। यही बोल करके डिबेट कैंसिल। अब ये लड़की मुझे उस दिन ब्लॉक करके भाग गई। बता दो, इंस्टाग्राम पे फिर से एक बार हाजिर होने का मौका मिला है लगभग 3 साल के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स गुड टू बी बैक ऑन इंस्टाग्राम। और हमारी जितनी इंस्टाग्राम की फैमिली है, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ रमज़ान महीने की। अल्लाह आप सबकी दुआएं कबूल फरमाए। उम्मीद करता हूँ आपका रमज़ान अच्छा गुजरा होगा, ईद भी अच्छी गुजरी होगी। तो एक ईद मिलाप का भी मौका है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग से मुलाकात भी हो जाएगी, ईद मिलाप हो जाएगा। और साथ में साथ ये भी डिस्कस कर लेंगे कि क्या हुआ था कुछ दिन में, 1 हफ्ते पहले। जज़ाकल्लाहु खैरन ब्रदर। वही वेट करेंगे सोनाली मैडम का। अगर आ गए तो वेरी गुड, नहीं आए तो वेरी गुड। आप लोग से बात कर लेंगे, मुझसे क्या है। से लाइव सेंड कर देता हूँ मैं सोनाली मैडम को। आगे तो अच्छी बात है, नहीं आए तो ठीक। अभी प्लीज़ कोई ज्वाइन ना करे भाई, प्लीज़ 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 कोई ज्वाइन ना करे अभी। ये डिस्कशन डिबेट का मसला है। सोनाली राठौर जो है उनसे डिबेट होने वाली है, देखते आए गुड, नहीं आए वेरी गुड। अल्लाह आसान करे, अल्लाह हिम्मत दे उनको आगे डिस्कशन करने की। नहीं होता है तो भी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे आईडीज़ थे, 2 आईडी थे, सैम स्टेलोन 1 और सैम स्टेलोन 11, वो दोनों जो है बैन हो गए हैं। इंस्टाग्राम ने बैन कर दिया है और हमारे हिंदू भाइयों ने बड़ा ही रिपोर्ट किया है
दिन रात मेहनत कर कर उसको बैन करवा दिया है। तो अभी वो आईडीज़ नहीं है, तो कोई गम नहीं है, इंशाल्लाह नई आईडी मैं आपको दूंगा। उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं जो भी है। वैसे एक नई आईडी बनाया हूँ मैं, सर सैम स्टेलोन नाम से, सर सैम स्टेलोन, SIRSAMSTALLON, सर सैम स्टेलोन। आप वो आईडी को फॉलो कर सकते हैं, वो मेरी पर्सनल आईडी है। इंशाल्लाह उसके ऊपर ही पोस्ट होगा, उसके ऊपर ही डिस्कशंस होगी, जो भी हो गया। और रही बात ये आईडी की, ये एक हमारे भाई की है आईडी, क्षत्रिया 933। तो जब मेरी आईडी बैन हो गई थी, एक लास्ट आईडी, तो ये भाई ने मुझे अप्रोच कर बोला था कि सैम भाई ये आईडी आप ले लो, आप यूज़। हमारे क्षत्रिया भाई ने ये आईडी मुझे दी थी। मैंने बोला कि भाई आईडी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो हमारे बहुत से भाई अप्रोच किए थे मुझे कि भाई ये मेरी आईडी ले लो, मेरी आईडी ले लो। कोई 8 के फॉलोअर्स था, कोई 10 के फॉलोअर्स था, कोई 20 के फॉलोअर्स था। तो ये भाई मेरे से ज़्यादा क्लोज़ है, तो ये भाई बोले कि मेरी आईडी ले लो सैम भाई आप। बोला अभी मैं ले नहीं सकता हूँ, मैं अपनी आईडी खुद बना लूँगा, एक पर कुछ टाइम लगेगा, अभी तो मैं फ़िलहाल बिज़ी हूँ, तो इंशाल्लाह। तो वो बोला कि भैया आईडी पासवर्ड किया, आप जिससे भी आपको डिस्कशन करना है, जो भी करना है, आप ये मैनेज कर सकते हैं आईडी। तो बोला ठीक है। तो कभी कभी मैं इससे आ जाता था, और उसी दरमियान में एक अनोनिमस बोलकर एक लड़का था, उससे मेरी डिस्कशन हुई थी। ये कबूतर था सिस्टर सोनाली का। तो वो मेरे पास आया और पता नहीं आकर वो 5-6 मिनट में ही हैंग हो गया है। मतलब शाहरुख खान चिट हो गए उसके। तो वो सोनाली मैडम करने गया, जाकर बोला कि ऐसा ऐसा एक क्षत्रिया बोलकर है, उससे डिस्कशन करो, ये करो। तो उसका पैगाम लेकर मेरे पास आया, तो बोला कि जो सोनाली है वो आपसे डिबेट करना चाहती है। बोला कौन सोनाली, पता नहीं मुझे। तो मुझे फिर स्क्रीनशॉट भेजा। बोला इतनी खुशखबरी मत दो मुझे कि मैं खुशी से मर ना जाऊँ, और बाद में ऐसा ना हो कि वो फिर बैकआउट कर जाए। तो बोला कि नहीं नहीं, वो डिबेट करेगी आपसे। बोला वेल एंड गुड, आस्क टू DM में देन। तो मैं कबूतर को बोला, तो वो वहाँ पर जाकर ये बोला कि क्षत्रिया जो है आपसे डिबेट करने के लिए तैयार है, आपको DM करो बोल रहा है। तो बोली कि मैं डिबेट नहीं करूँगी, उसको डिबेट करो बोलो, उसको DM करो बोलो। फाइन, नो प्रॉब्लम भाई, वो DM करे या मैं DM करे, क्या 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 फ़र्क पड़ता है, डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। मैंने उसको DM किया है। मैंने उसको DM करके यही बोला, फर्स्ट मेरा DM यही है कि हेलो सिस्टर, आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम योर ब्रदर anonymous that you wanna have the discussion with me and you have told me to DM you, so here I am, please do reply। क्लियर किया मैंने कि मेरी तरफ से कुछ नहीं है। तुम्हारा एक कबूतर आया उड़ते हुए मेरे पास, आकर ये बोला कि मेरे को डिस्कशन करना है, सोनाली मैडम आपसे डिस्कशन करना चाहती है। वेल एंड गुड। तो मैंने उसको फर्स्ट मैसेज वही किया है कि कबूतर आपका उड़ते आया था, ये बोलते हुए कि मुझे डिस्कशन करना है, आपको डिस्कशन करना है। भाई प्लीज़ कोई ज्वाइन ना करे, अभी मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। कुछ टाइम के बाद आप लोग को मौका दूंगा, मैं आप लोग से रब्ता करूँगा, इंशाल्लाह आपको भी ज्वाइन कराऊँगा मैं लाइफ। पर कुछ देर बाद डिस्कशन तो हो जाने दीजिए। डिबेट अगर सोनाली आते हैं तो अच्छी बात है, डिस्कशन हो जाएगा, नहीं तो फिर मैं खुद बोल दूंगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। आप फेयर है या नहीं है, आप बता दीजिए। फिर आपको लगता है कि मैंने कुछ बायस्ड हरकत की है या फिर सोनाली ने बायस्ड हरकत की है, यू बी द जज। आप बताइए कि क्या सही है क्या गलत है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जैसे सोनाली मैडम अपने स्ट्रीम पर बैठकर चल रहा है उनका, ये वो जो भी बोलना है बोल रहे हैं, चलो बोलने दो। मैं आप लोग को जज बनाता हूँ, आई वोंट बी जज, मैं जज नहीं रहूँगा। ये डिस्कशन का, कॉन्वर्जेशन का जज आप खुद बनिए, और आप बताइए कि जो मैंने बात की है वो फेयर है या नहीं है, या सोनाली फेयर है या नहीं है, या फिर बायस कौन है, मैं हूँ या सोनाली है, वो बता दीजिए। यू विल बी द जज। तो ये कबूतर उड़ते हुए मेरे पास आया, मेरे पास आकर ये बोला। तो मैं सोनाली को मैसेज किया कि हेलो सिस्टर। तो पहले तो वो ऑफेंड हो गए, पता नहीं क्यों, कि मैं उनको सिस्टर बोल रहा हूँ। तो बोले कि डोंट कॉल मी सिस्टर, ऐसा वैसा, ये है वह है। बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, व्हाट डू आई कॉल यू, मैडम? नहीं नहीं, मेरे नाम से बोलो, सोनाली। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं तो इज्जत दे रहा था, सोनाली मैडम या सोनाली सिस्टर बोलकर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये आगे आकर बोलते हैं, फिर चैट्स पूरे बताऊंगा मैं आपको। एनीवेज, वेट करते हैं उनका। अगर आ गए तो बहुत अच्छी बात है, मेरा जितना बोलने का है वो ज़ाया नहीं होगा। वो आगे तो डायरेक्ट डिस्कशन ही शुरू कर देते हैं, नहीं तो फिर मैं आपको स्क्रीन पे बता दूंगा कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। This is my other ID. जी, और यू कैन सी द चैट। तो यहाँ पर है कि
I'm free now, brother. I'm free now. Anonymous told me that today you will be calling me to talk to me. So I made myself free today for discussion. अभी आप बोल रहे हो कि next Tuesday. आइए बताओ. तो यहाँ पर बात हो गई. तो मैंने मैडम को भेज दिया कि डिस्कशन करना है ये टॉपिक से. आप कोई भी चूज करिए. जो चूज करे हैं हम बोला कि बोला ठीक है. गुड वेल एंड गुड. तो मैडम पहले बोले कि प्राइमरी सॉरी तो जस्ट हदीस मानते हैं या मत बनाना. इफ द सोर्स इज प्राइमरी रिटन तो मैंने अपना डिग्री सिस्टम क्लियर कर दिया. मैंने भी कुरान सही हदीस सोर्स ये रहेगी. ठीक है. तो फिर उसके बाद फिर टॉपिक मैंने बोला तो बोले कि फिर नहीं मैं ये टॉपिक डिस्कस करूंगी पर मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगी. मैं ट्यूसडे या थर्सडे करूंगा. अभी तो मैं फ्री था क्योंकि मुझे आपके अनोनिमस ब्रदर से पता चला था कि आप रेडी हैं. मुझे कॉल करेंगे. आप कॉल करने के लिए अनोनिमस मुझे बोला था इसलिए मैं वेट कर रहा हूं. अब आप बोल रहे हो कि ट्यूसडे के दिन थर्सडे के दिन. तो मैं बोला कि व्हाट एल्स. I don't know why he said so. I didn't promise anything. He asked me that you want to debate. तो ये कबूतर जो है ना यहाँ पर भी झूठ बोला वहाँ पर भी झूठ बोला. इनका जो हिंदू सनातन है ये झूठ मक्कारी करा है. देखिए दो लोगों के बीच में मेरे बीच में और सोनाली के बीच में मक्कारी करा है. मुझे आकर बोला है कि सोनाली आपसे डिबेट करना चाहती है और सोनाली के पास जाकर बोला है कि क्षत्रिय आपसे डिबेट करना चाहता है. ये मक्कारी इसने की है सनातनी ने. अब सनातनी इसको अपना भाई बोलती है. सोनाली अपना भाई बोलती है इसको अनोनिमस को. अब ये भाई बहन जो मक्कारी करते हैं मुझे पता नहीं. अब ये बैकआउट हो रही है कि मुझे ये बोला है कि सैम डिबेट करना चाहता है या फिर क्षत्रिय डिबेट करना चाहता है. आ जाओ. और मुझे बोला है कि सोनाली डिबेट करना चाहती है. दोनों पागल है. बोला चलो ठीक है. ये भी करता हूं. ये झूठा निकला नहीं है. मैंने बोला he told me that you want debating and you asked me to DM you. This is why I have DM'd you. What a liar he is. अच्छा एक जस्ट निकाला. सॉरी. थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी अबाउट दैट. तो मैंने ये बोला कि भाई आपका जो कबूतर था वो मकार निकला. वो आपको भी धोखा दिया, मुझे भी धोखा दिया. वो आपको भी धोखा दे दिया है, मुझे भी धोखा दे दिया है. खैर पर ये डिस्कशन जो है आगे बढ़ सकता है. आप भी बोले कि डिस्कशन करना है, मैं भी बोल रहा हूँ कि डिस्कशन करना है. आगे बढ़ते हैं. तो मैं बोला हूँ कि मैं बताता हूँ आपको कि आई वॉज रेडी टुडे. अभी आप ट्यूसडे या थर्सडे बोल रहे हो तो मुझे टाइम मैनेज करना पड़ेगा. रमजान भी है तो वो तो कॉल करने से मना कर दिया है. वैसे तो कॉल डिस्कशन डायरेक्ट कॉल था. अब ये पिच कर रही है मुझे कि लाइव आओ लाइव आओ लाइव आओ. अब लाइव आने के लिए प्रिपरेशन होना पड़ता है. एक जगह पर बैठना पड़ता है. कहीं शॉपिंग मॉल या हलीम खाते हुए या बीफ खाते हुए मैं लाइव करूंगा. सोनाली को अच्छा नहीं लगेगा, हिंदूज को अच्छा नहीं लगेगा. तो मैं बोला हूँ कि भाई मैं मौकूफ में नहीं हूँ. लाइव आ सकूँ, कॉल पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है. तो बोली कि नहीं लाइव ही आओ लाइव ही आओ लाइव. मैं बोला अभी तैयार नहीं हूँ मैं लाइव के लिए. मैं कॉल के लिए भी अपना टाइम निकाला था. लाइव के लिए सारा सेटअप करना पड़ता है, बैठना पड़ता है एक जगह, प्रिपेयर करना पड़ता है, प्रिपरेशन होती है, सारी चीजें होती है. लाइव के लिए नहीं. मुझे आपका अनोनिमस कबूतर बोला है कि डायरेक्ट कॉल करेगी वो. अब आप बोल रहे हैं कि मुझे लेना देना कुछ नहीं है मेरे कबूतर से. तो मैं बोला ठीक है पर लाइव तो मैं नहीं आ सकता हूँ, कॉल पे डिस्कशन करेंगे. तो नहीं लाइव 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 का रेडी लगा रखी है. तो मैं बोला भाई एक मुझे रीजन दो कि कॉल पे क्यों बात नहीं कर सकते और उसमें क्या खराबी है. तो बोली कि मैं नहीं कॉल पे नहीं कर सकती हूँ. बोला एक रीजन दियो. कॉल पे आपके पास इक्वल एक्सेस रहता है. आप जितना बोलो मैं भी उतना ही बोलूंगा. टाइम सेट कर सकते हैं एक. और आप मुझे ना किक आउट कर सकते हैं ना मैं आपको किक आउट कर सकता हूँ. अगर हो सका तो कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं. इतना ही होगा. रेफरेंसेस दोनों भी शेयर कर सकते हैं अपने अपने डीएम में. रेफरेंसेस भी बता सकते हैं. बस इतना है कि ऑडियंस नहीं रहेगी. लाइव में ऑडियंस रहेगी और इस पर ऑडियंस नहीं रहेगी. इतना ही रहेगा और इक्वल एक्सेस दोनों को रहेगा. अगर डायरेक्ट कॉल करते हैं तो वॉइस कॉल इंस्टाग्राम पे या फिर वीडियो कॉल जो भी करते हैं दोनों के पास इक्वल एक्सेस रहेगा और रेफरेंसेस भी दोनों भी शेयर कर सकते हैं. तो वो रट लगाए बैठी है कि नहीं 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 लाइव ही करना है. क्योंकि देखिए चोर जो होता है ना वो एक डाली से दूसरी डाली पर भागने की कोशिश करता है बंदर की तरह. डिस्कशन मैं बोल रहा हूँ कि डीएम में करेंगे, वो बोल रही है कि लाइव करेंगे.
यहाँ पर बात आ गई है। अब यहाँ पर बताइए कि फेयर कौन है। डीएम में मेरे को तो कबूतर बोला था कि डीएम में कॉल करेगी, अब वो कॉल से फिर गई है, तो ठीक है। अब ये रट लगाई है कि इस पर आ जाओ, लाइव आ जाओ, लाइव आ जाओ। मैं बोला रमजान के बाद हो सकता है, रमजान में नहीं करता हूं मैं लाइव। आगे देखिए, इट विल बी नॉट फेयर। मैं बोल रहा हूँ कि अगर लाइव पर आएंगे, तुम्हारी लाइव के ऊपर आएंगे, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो ये लाइव फेयर कैसा होगा? इट विल नॉट बी फेयर। आई विल टेल यू हाउ। इफ if it will be your page, you can remove me anytime, plus your audience will do blasphemy in the comment section. Same applies and goes with my page audience. मैं बोला हूँ अगर आप आपके पेज पर लाइव करेंगे तो आप मुझे कभी भी किक आउट कर सकती है, कभी भी लाइव एंड कर सकती है। वो लाइव अपलोड करना नहीं करना वो आपके हाथ में रहेगा। तो ये फेयर कैसा रहेगा? और सेम अप्लाइज विथ मी ऑल्सो। अगर आप मेरे पेज पर आएंगे तो आपके पास एक्सेस नहीं रहेगा, मेरे पास लाइव एंड करने का मौका रहेगा, मेरे पास मौका रहेगा आपको कभी भी किक आउट करने का, मेरे पास मौका रहेगा कभी भी लाइव अपलोड करूं या ना अपलोड करूं। ऐसा कुछ सिचुएशन बन सकता है। और फेयर ग्राउंड में ये बात किया हूं कि आपके पास भी फेयर नहीं रहेगा, मेरे पास भी फेयर नहीं रहेगा। आप मेरे से एग्री नहीं करेंगे, मैं आपसे एग्री नहीं करूंगा। बेहतर होगा कि डीएम में बात करें, जहां पर आपको और मेरे को दोनों को इक्वल एक्सेस मिलेगा और रेफरेंसेस भी शेयर कर पाएंगे। बस इतना होगा कि ऑडियंस नहीं होगी। तो नहीं 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 नहीं, लाइव ही होना है, लाइव ही होना है, लाइव ही होना है। लाइव का ही रोना रो रही है मैडम। I am not sure I can come live. I have no access to do live. It's been 2 years. यहाँ पर क्लियर बता रहा हूँ कि मैं I am not sure I can come live, क्योंकि मेरे पास एक्सेस नहीं है। ये पेज मेरा नहीं है मैडम, ये पेज मेरा नहीं है और मुझे 2 साल हो गए हैं लाइव नहीं कर और मेरा अच्छा मेरा पेज भी नहीं। और ये बंदे को मैं, और ये जो एडमिन है उसको मैं बोला कि अगर मेरी प्रेजेंस में अगर है वो चैट कर रही है तो मैं कंटिन्यू कर लूंगा, अगर नहीं है, अगर उसके मैसेजेस आते हैं तो यू हैंडल इट इफ आई एम नॉट प्रेजेंट, इफ आई एम नॉट अवेलेबल ऑनलाइन। तो बंदा बोला कि अच्छी बात है सैम भाई, मैं हैंडल कर लूंगा, अगर आप ऑनलाइन हैं तो आप बात कर लो, नहीं है तो मैं कर लूंगा। तो इसकी थोड़ी चैट मैंने की है, थोड़ी चैट उसने की है, सारी चैट मेरी नहीं है। और ये मैडम को लग रहा है कि सारी चैट मैंने की है। मैं उसको यही बोला हूँ, मेरे एडमिन भाई को यही बोला हूँ कि ये जो ड्रामेबाज औरत है ना, ये पलटी मार जाएगी, ये कभी भी पलटी मार जाएगी ये बोल करके कि भाई मैं तो मैसेज करी, तुम रिप्लाई नहीं दे रहे, रिप्लाई नहीं दे रहे। तो भाई अगर मैं अवेलेबल हूं तो मैं कर लूंगा, नहीं है तो आप उसको तुरंत रिप्लाई कर दो, एक अंदाजन बात कर लो, बाद में मैं देखकर कंटिन्यू कर लूंगा। तो थोड़ी बात उसने की है, थोड़ी बात मैंने की है। आगे देखते हैं। इंस्टा पे नहीं आओगे तो डिबेट एक्स मुस्लिम या साहिल के चैनल पर डिबेट करेंगे। अब मैं उसको पूछा कि भाई ये यूट्यूब का BR का चैनल गेटेड डिबेट्स, ये फेयर कैसा रहेगा और साहिल का चैनल फेयर कैसा रहेगा, ये बताओ। जो तुम गुरु बनाकर बैठे हो ना, लोग को, ये लोग धोखेबाज है एक नंबर के। ये धोखा मुझे दे चुके हैं पहले। BR 10 बार निकाला है, 10 बार लिया है, 10 बार गाली दिया है, 10 बार आवाज लो किया है। ये सारे लोग जानते हैं, दुनिया जानती है। BR से मेरी डिस्कशन हुई। सेम गोज विद साहिल। साहिल ने भी वही किया है, बदतमीजी की है, मुझे स्टॉप किया है, मुझे म्यूट किया है, मुझे रिमूव किया है, लास्ट में किक आउट कर दिया है। तो ये दोनों जो है ना बायस चैनल्स है, इसके ऊपर तो आ ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। आप इनका नाम रिकमेंड कैसा कर रहे हो? आगे देखिए क्वेश्चन, क्या इंस्टाग्राम लाइव पर एक्सेस और पावर दोनों के पास होगा? हाँ, सिर्फ एक छोड़ करके जो प्राइमरी अकाउंट होगा वो कभी भी लाइव एंड कर सकता है, ये खुद बोल रही है आगे से। पावर नहीं होगा इक्वल। तो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये यू गो, प्लस यू कैन किक मी आउट एनी टाइम। ये भी एक्सेस आपके पास ही रहेगा इंस्टाग्राम पे। आई एम बीइंग वेरी फेयर टू हर। मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ कि भाई मुझे इक्वल एक्सेस और इक्वल पावर दियो, मैं करूंगा, क्योंकि मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। ये सोनाली है कौन, मुझे जानता ही नहीं हूँ मैं। ये पहली बार, अभी मुझे 1 हफ्ते पहले पता चला कि कोई सोनाली नाम की लड़की है। इससे पहले मैं जानता ही नहीं। 5600 लोग मेरे पास डीएम में आते हैं, लाख लोगों को मैं कमेंट करता हूँ कि कमेंट को देखकर मैं कैसा याद रखूं कि ये है कौन। वो भी 2 साल पहले 3 साल पहले कमेंट किया, ये खुद बोल रही है, ये मुझे याद रखिए, मुझे याद नहीं है कि ये कौन है। सैम स्टोन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी इज्जत बख्शी है कि एक कमेंट जो 2 साल पहले किया था वो याद रखिए, ये सैम स्टोन नाम। मैं जानता हूँ ये है कौन, पता नहीं मुझे। 1 हफ्ते पहले पता चला कि सोनाली नाम छोड़ कर कोई नाम है। कमेंट किया होगा कभी, ऐसे तो 1 लाख लोगों को कमेंट करता हूँ मैं मेरे इंस्टाग्राम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे जानती है, पर मैं नहीं जानता हूँ ऐसे। तो आगे देखिए, यू विल हैव ऑल एक्सेस, हाउ विल इट बी फेयर। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई फेयर कैसा होगा, आपके पास सारे एक्सेस हो गए
पब्लिक में कोई भी ज्यादा फेयर रहता है ना कि कोई पर्सनल चैट्स में। अब ये पब्लिक में बोल रही है, भाई पब्लिक में ऑलरेडी जा चुका हूं मैं, आपको मैं अनजान हूं, आपसे मैंने कभी डिस्कशन नहीं किया, आपको जानता भी नहीं हूं, तो मैं आपके ऊपर कैसा ट्रस्ट करूं? यू आर नो वन फॉर मी, यू आर नो वन फॉर मी, इनके बराबर भी नहीं है आप, मैं जानता भी नहीं हूं, तो आपके चैनल पर कैसा जाऊं मैं? फेयर एक्सेस, अगर इक्वल एक्सेस देंगे तो मैं शायद ज्वाइन कर लूं आपकी स्ट्रीम। तो, तो मैं यहाँ पर वही बोला कि कुफार ला एतबार, आप कुफार है, आप ब्लास्फेमी करे हैं अपने चैनल पर, आप एक इस्लामाफोब है, मैं आपको ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। कोई अगर एक सेंसेबल, एक अच्छा शरीफ आदमी या शरीफ लड़की हो सकती है, फिर भी सोच सकते थे। अब आपके पोस्ट में देखा हूँ तो आप एक ब्लास्फेमर है, आप अंडे शंडे जो मुंह पाया बक देते हैं, हम नहीं है, हम आपकी इज्जत करते हैं, आपकी कोई इज्जत नहीं उतारेंगे आप। अभी तक मैं तमीज से ही बात कर रहा हूँ, मेरे कुछ टीचिंग ही नहीं मिली ऐसा, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अच्छी तरबियत दी है कि आपको इज्जत से ही बात करूंगा। आप चाहे जितना भी बोल लो, जितना मौक करना है कर लो, जितना गाली देना है दे लो, अपनी अपनी स्ट्रीम पर पोस्ट बना लो, जो बनाते बना लो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। पर मैं मेरी तरबियत के साथ चलूंगा, कोई बदतमीजी नहीं, कोई मॉकिंग नहीं, कोई गाली नहीं, कोई रोस्टिंग नहीं, आपको कुछ नहीं। तो मैंने यहाँ बोला कि कुफार लाए तबार, हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, आई डोंट इवन नो यू, बाय द वे डू यू ट्रस्ट मी? आप यही फॉर्मेट में मुझे ट्रस्ट कर सकते हैं क्या? एक्सेस दोनों के पास होना चाहिए, ये बेसिक है। उसके लिए भी बोल रहा हूं मैं कि भाई मेरे पेज पे ना आओ आप, एक्सेस इक्वल होना चाहिए, आपके पेज पे भी मैं नहीं होगा, इक्वल एक्सेस होना चाहिए, तभी एक फेयर ग्राउंड के ऊपर डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। वो बेहतर हो सकता है डीएम में। मैं डीएम का इसीलिए पिच कर रहा हूँ क्योंकि फेयर एक्सेस दोनों के पास होगा, ना कि उनके पास, ना कि मेरे पास। जितना बोलने का अधिकार मुझे रहेगा डीएम में, उतना अधिकार उनके पास भी रहेगा बोलने का। और जब चाहे वो वॉकआउट कर सकते हैं, जब चाहे मैं वॉकआउट कर सकता हूँ, और रेफरेंसेस भी शेयर कर सकते हैं, सिंपल। तो मैं डीएम इसीलिए पिच कर रहा था, और साथ में मैं इसकी ही तारीफ लेकर बोल रहा था, मेरी माँ ये फेयर कैसा होगा? तो मेरे पेज पर आएंगे तो तुम्हारे को डाउट रहेगा मेरे ऊपर, मैं तुम्हारे पेज पर आऊंगा तो मुझे डाउट रहेगा तुम्हारे ऊपर। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि डू यू ट्रस्ट मी? नेवर, बट इन पब्लिक मक्कारी नहीं करोगे ना। तो वे पब्लिक में मक्कारी तो बहुत होती है, फिर बाद में वो पलट जाते हैं, ऐसे बहुत बार हुआ है। वो आपके जो सीनियर मेंटर जो भी है, गुरुज है, वो लोग सब लोग करे, तो आप कौन सी खेत की मूली है? और मुझे आप जानता, मैं आपको जानता नहीं, बेसिक चीज मैं आपको जानता हूँ। अगर कुछ आपसे डिस्कशन किए हो या फिर ऐसा कुछ बात हुई हो आपकी तमीज देखकर, शायद फिर भी मैं ट्रस्ट कर लूँ। अभी तो आप अननोन है मेरे लिए, मैं कैसा ट्रस्ट करूँ? तो एक्सेस दोनों के पास होना चाहिए, मैं एक्सेस के ऊपर ही बोल रहा हूँ, आप भी फेयर रहो, मैं भी फेयर रहता हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्सेस दोनों के पास रहना चाहिए। ये कैसा इशू, ये सॉल्व कैसा करेंगे ये इशू आप? तो मेरा फाइनल है, लाइव में ही आओगे तो डिबेट होगी, होगा, नहीं तो बहाना बनाते रहो। ये देखो अभी तेरी बात कर दी मैडम, ये बहाना कहाँ से? जब मैं इक्वल एक्सेस की फेयर डिबेट की बात कर रहा हूँ तो ये बहाना कहाँ से हो गया? बस कुछ भी ना, सर की ना पैर की बात, बहाना मत बनाओ, भागो मत, यही आता है लोग को, और क्या आता है? मैं फेयर की बात कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल पर एक्सेस दोनों के पास होता है, फिर वही बोल रहा हूँ मैं, एक्सेस की बात कर रहा हूँ, दोनों के पास इक्वल राइट्स। फेयर ग्राउंड तो बनाओ पहले, यू आर बीइंग बायस्ड। फेयर ग्राउंड अगर आप बना सकते हैं तो फेयर ग्राउंड बनाओ, आई विल कम ऑन दैट ग्राउंड एंड प्ले, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो बोलिए कि नो, आई वांट इट इन पब्लिक, पब्लिक में तो फिर भी फेयर ग्राउंड्स बनाओ। देन इट्स ऑन यू टू बिल्ड अ फेयर ग्राउंड वेयर बोथ ऑफ अस कैन हैव इक्वल एक्सेस एंड पावर। फिर दोनों की बात कर रहा हूँ, मेरी अकेले की बात कभी नहीं किया मैं, उसकी भी बात, मेरी भी बात। आपके पास भी उतनी पावर रहना, आपके पास भी उतनी एक्सेस रहना जितनी मेरे पास है, तब फेयर ग्राउंड पर डिबेट हो सकती है। लाइव में सिर्फ हम दोनों ही होंगे, अपने आर्गुमेंट्स रखने के लिए काउंटर करेंगे। तो मैंने बोला है कि लाइव में किक आउट करने का एक्सेस आपके पास होगा, लाइव को कभी भी एंड करने का एक्सेस आपके पास होगा, लाइव को अपलोड करना या नहीं करना, अपलोड करने का एक्सेस आपके पास होगा। हाउ इज इट फेयर? हैव यू लॉस्ट योर माइंड और व्हाट? कितनी सुलझी हुई बात। अब इसमें आप बताइए कि कौन सी बात मैंने गलत की है? एक्सेस और पावर की बात कर रहा हूँ। लीव इट, पहले लाइव डिसाइड करो, डिसाइडेड, यू आर नॉट एग्रीइंग इट। आपको बायस ही खेलना आता है, फेयर प्ले नहीं आता। मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप इतने बायस क्यों हो रहे हैं? मैं फेयर प्ले की बात कर रहा हूँ और बायस पे चले गए आप। मैं फेयर खेलना चाहता हूँ, तो ये बोल रहे हैं कि
लाइव डिबेट करना है या नहीं, से यस और नो। अब ये ताव पे आ गए, करना है तो ऐसी करो, चाहे मैं फेयर हूं या अनफेयर हूं, मुझसे डिबेट करना है या नहीं करना, इतना बोल दो। अगर अनफेयर हुआ तो आई विल जॉइन योर लाइव ऑन योर इंस्टाग्राम। ये कभी नहीं होने वाला है ये कभी नहीं होगा। तो आपको फेयर प्ले रखना है या बायस होकर डिबेट करना चाहते हैं आप, ये क्वेश्चन मार्क मैं पूछ रहा हूँ इनसे। ये कोई जवाब नहीं, ये बोल रही है कि लाइव नहीं आओ। मैं फेयर होंगी अनफेयर होंगी वो मेरे ऊपर है, आपको डिबेट करना है तो लाइव में आओ, यही गुण गा रही है, अपने लाइव अपनी लाइव अपनी लाइफ, फेयर ग्राउंड की बात ही नहीं कर रही है। और एनीवेज आगे चलो एक काम करते हैं, मैं आगे आके इतना ताऊ देकर बोला हूँ, चलो एक काम करते हैं, ज्वाइन माई पेज, ये क्षत्रिया पेज, डिबेट मेरे इंस्टाग्राम पेज पे होगी, बट फॉर दैट आई नीड टू गेट एक्सेस टू गो लाइव। मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा पेज नहीं है, मुझे एक्सेस लेना पड़ेगा मेरे एडमिन भाई से क्षत्रिया के, ताकि मैं उससे परमिशन लेकर लाइव जा सकूं। और ये भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इजाजत दी है लाइव करने की, जज़ाकल्लाह खैरन। इट्स बीन 2 years. I will let you know when can I come live on my page and debate you on topic moral values in Hinduism and Islam. मेरे पेज पे लाइव डिबेट करोगे आप? सिंपल सवाल। अब देखो ये गुलाटी मारी है, अब ये गुलाटी मारी है अपने गॉड के जैसा। हनुमान जी एक बंदर थे, उनका उदाहरण देकर बोल रहा हूँ, आई डोंट वांट टू डिसरेस्पेक्ट, चलो ठीक है, वो गुलाटी मारी बंदर की तरह। लेकिन अगेन सेम कंडीशन, अगर लाइव अनफेयर हुआ देन यू हैव टू जॉइन माय लाइव, क्योंकि आई हैव सीन योर डिबेट्स, तुम बोलने नहीं देते। अब ये गुलाटी मार जाइए कि सेम कंडीशन सप्लाई आपके ऊपर भी हो गया ना, अगर नहीं हुआ तो आप मेरी लाइव ज्वाइन कर लो। बोला भाई हाँ, अभी देखो आपका रंग कैसे बदल गया, हाउ डज योर पिल टेस्ट टू यू, आपका जो मेडिसिन है आपको कैसा टेस्ट कर रहा है। इतनी देर से मैं रट लगा रहा था, आप वही बात अभी मुझे बोल रहे हैं कि हाउ विल बी फेयर अगर मैं आपके चैनल पर आऊंगी, आपके पेज पर आऊंगी तो बाद में ये बोलिए शर्मिंदा होकर मैं तो रेडी हूँ तुम्हारे पेज से डिबेट करने के लिए। मैं बोला चलो वेल एंड गुड फाइन। तो अब ये ताव देना शुरू करिए कि अब डिबेट आपके पेज से होगी, मगर रमजान में होगी, ट्यूसडे या थर्सडे। मैं बोला मेरी माँ कैसा होगा, मैं देखता हूँ, टाइम एडजस्ट करता हूँ, तराबी रहती है, आखरातें चल रही है, तो मैं ये मिस नहीं कर सकता हूँ, मुझे बहुत सारे और चीजें हैं रमजान में हैंडल करने के, मैं मुश्किल है मेरा। डिस्कशन कॉल पे मैं हलीम खाते हुए भी बात कर सकता हूँ, लाइव करने के लिए एक जगह बैठना पड़ता है, सेटअप बनाना पड़ता है, वो नहीं हो पाएगा रमजान। तो लाइक आई सेड इट्स रमजान, नीड टू चेक माई शेड्यूल, हुआ तो रमजान में ही करेंगे या रमजान के बाद, आपके डे के नजर में रखते हुए ट्यूसडे या थर्सडे ही करेंगे ऑन माई पेज। अब ये भी बोला हूँ कि आपके डे को नजर में रखते हुए, ये बोली कि मैं ट्यूसडे और थर्सडे ही फ्री रहूंगी, तो मैं बोला हूँ कि यही डे को मद्देनजर रखते हुए मैं रमजान में करूंगा या रमजान के तुरंत बाद करूंगा। अब आगे देखिए, तो ये बोलती है कि आपने अपना पेज प्राइवेट कर लिया, मैं नहीं करूंगा आपसे डिबेट। मैं बोला हूँ कि वजह बताई है मैंने कि कुछ लोग डीएम में मैसेजेस कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर दिए, हो सकता है ये भी पेज उड़ जाए रिपोर्टिंग के कारण, तो ऐसे टाइम पर कोई भी अपना पेज प्रोटेक्ट करेगा। तो मैं बोला हूँ कि कुछ टाइम के लिए प्राइवेट किया हूँ अकाउंट, हिंदूज आर अब्यूजिंग मी इन डीएम, हाउ इज इट अनफेयर। पेज प्राइवेट हुआ है कुछ टाइम के लिए, 1-2 दिन रहेगा, फिर उसके बाद मैं खोल दूंगा, व्हाट्स अ बिग डील इन इट। अगर आपको प्राइवेट है, आपको फॉलो कर लो मुझे, मेरे सारे पोस्ट आप देख लेंगे, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई। आई विल इन्फॉर्म यू, तो मैं थर्सडे या ट्यूसडे को लाइव आती हूँ विल डिबेट। ये ईद के दिन, ये मतलब रमजान के टाइम पर ही रट लगाई है कि अभी आ जाओ, रमजान में करो, रमजान में करो। पहले तो देखो ये डाल से डाल कूदी मार, डीएम में पहले बोला हूँ मैं, वो डीएम में नहीं कर रही है। डीएम में नहीं करी, वो अपनी लाइफ के ऊपर रट लगा रही है, ठीक है। मैं डीएम में बोल रहा हूँ तो ना बोलकर ये दूसरा एंगल चूज करिए, दूसरी डाल पर कूदी मारिए, यहाँ पर इसका दाल नहीं डलेगी, ये डाल पर कूदी मारिए। अब ये डाल के ऊपर मैंने इसको रिवर्स कार्ड प्ले करा के मेरे चैनल पर आ जाओ, मेरे पेज पर आ जाओ। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बोली कि अच्छी बात है ट्यूसडे या थर्सडे। अब क्या है, तीसरी डाल ये है कि मैं जब बोला हूँ कि रमजान में मैं बिजी हूँ, तो बोली कि रमजान में ही करना है, रमजान में ही करना, यही रट लगा दिया। तो यहाँ पर देखो, आई विल इन्फॉर्म यू द डेट, इट कैन बी इन रमजान और इट कैन बी सून आफ्टर रमजान, ट्यूसडे और थर्सडे। अभी फ्री रहना उस दिन, और मैं, आप भी फ्री रहना उस दिन और मैं भी फ्री रहना उस दिन, ये होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट। मैं बोल रहा हूँ कि क्यों प्रेशराइज कर रहे हो, जब मैं बिजी हूँ वो दिनों में, आप भी उस टाइम पे फ्री रहना, मैं भी उस टाइम पे फ्री रहूंगा, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। कितनी फेयर डिबेट है, कितनी फेयर बात कर रहा हूँ।
लेट्स कीप इट फेयर एंड रेस्पेक्टफुल। उसके बाद मैंने उसको मैसेज किया कि रमजान के बाद थर्सडे, आज थर्ड को मैंने इसको मैसेज कर दिया हूँ कि भाई थर्ड को मैं फ्री हूँ, ये डिबेट होगी थर्ड के दिन 9 बजे क्षत्रिया पे। हो गया, ये मैंने इसको पूरा लिखकर भेज दिया। जी, तो मैंने इसको मैसेज कर दिया है। अब यहाँ पर ये बोल रही है कि नहीं 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 नहीं, मैं तो आपसे अभी डिस्कशन कर ही नहीं पाऊंगी, मैं आपके चैनल पर आपके पेज पर आकर डिबेट ही नहीं करूंगी। मैं बोला क्यों? तो नहीं नहीं, मैंने आपको देखा है, ये करा है, आपने बड़ा बायस्ड नेचर है आपका, आप ऐसा ऐसा किक आउट कर देते हैं। मैं कब किया यार ऐसा? तो एनीवेज, तो ये रोना लगी है अभी यूट्यूब के ऊपर। तो ये चौथी डाल के ऊपर गुलाटी मारी, चौथी डाल के ऊपर कूद गई है। पहले तो डीएम से अपने लाइफ के ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर मेरे से, मेरी लाइफ के ऊपर से फिर यूट्यूब। अब यूट्यूब का रोना स्टार्ट कर दिया औरत। अब बोल रही है कि यूट्यूब पर आकर ही डिबेट करो, यूट्यूब के अलावा कहीं और मैं डिबेट कर ही नहीं पाऊंगी आपसे। मैं बोला यूट्यूब तो और सबसे ज्यादा बायस्ड है। यूट्यूब के ऊपर आवाज लो की जाती है, आवाज बढ़ाई जाती है, म्यूट किया जाता है, किक आउट किया जाता है, मुझे बैक स्टेज किया जाता है, रिमूव किया जाता है, सारी एक्सेस आपके पास। कैसा होगा ये? मैं फिर से एक्सेस की बात किया हूँ कि भाई आप अगर इक्वल एक्सेस देते हैं मुझे आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर, मैं वहां पर भी आकर डिबेट करने तैयार हूँ। ऑलवेज आई एम आस्किंग फॉर द इक्वल एक्सेस, द बेसिक राइट्स फॉर द डिबेट। वो नहीं कर पा रही, तो मैं बोला हूँ कि भाई यूट्यूब पर अगर नहीं कर पाते हैं आप, तो फिर आप जो डिसाइड किए थे मेरे पेज पर आकर डिबेट करना, वहीं पर आकर डिबेट कर लो। आप बोले थे आपके वर्ड्स आप रखो, आप अपने आप को सनातनी बोलते हैं तो आप अपने वर्ड्स के ऊपर टिको। तो ये पलटी मार गई, फिर गुलाटी बोल रही कि नहीं 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 नहीं, रट यही लगी हुई है कि यूट्यूब ये ऐसा क्यों हुआ ये बताता हूँ। कुछ दिन पहले मुझे इंफॉर्मेशन आ गई थी कि ये जो औरत है, ये लड़की जो है हमारी सोनाली बहन, वो मेरे से डिबेट ही नहीं करेगी, क्योंकि बीआर की टीम, आर्य समाज संदीपन राय की टीम, ये दोनों मिलकर ये इसको लड़की को समझाए, ये बोले कि सैम से डिबेट करो ही मत। और एक बंदा जिसका मैं नाम लेकर बोलना चाहता हूँ, उसका नाम जय है, इंडिया पैक, उसने बोला है कि मैं ये डिबेट होने ही नहीं दूंगा। और ये मुझे इंफॉर्मेशन मिली है किसी और से। इंडिया पैक एक लड़का है जो आर्य समाजियों की टीम में बैठता है, बीआर को भी जानता है, सब कुछ जानता है। वो बोल दिया है कि मैं सैम से डिबेट होने ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैं सैम को जानता हूँ, वो मुझे रेस्पेक्ट करता है, वो मेरी रेस्पेक्ट करता है। सैम भाई बोलता है, बड़ा अच्छा बंदा है। तो उसने खुद बोला है कि मैं ये लड़की को कॉन्टैक्ट करके डिबेट कैंसिल करा दूंगा, सैम से डिबेट हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसको पता है कि सैम आएगा ना, लड़की की इज्जत को छोड़ दो, सनातन धर्म की धज्जियां उड़ा के रख देगा। इसी वजह से ये लड़की को मैं रोक दूंगा। तो ये जय भाई ने पहले ही बोल दिया है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन आ गई थी। और उसके बाद ये जो मैसेज किया है मैंने, थर्ड का डेट क्यों दिया है पता है? ये मुझे बोली कि जैसा आपका रमजान था वैसा हमारी नवरात्रि शुरू हो रही है और मैं नवरात्रि में बिजी हो जाऊंगी, फिर भी अगर मौका मिला तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी डिबेट के लिए। मैं बोला यार इतने ड्रामे कौन करता है? इंस्टाग्राम यूज करके हम पुराने हो गए इंस्टाग्राम यूज करके। और ये सारे बहाने जो है ना, हम जब स्कूल में थे ये बहाने सुनते थे, इंस्टाग्राम पे लोग ऐसा ऐसा बहाने बनाते। मैं समझा ये बहानेबाज है, अब ये सुधरेगी नहीं। और ये पिच कर रही है कि मुझे मेरी लाइफ पर आ जाओ। ये 3-4 लाइफ कर भी दिए, मैं बिजी हूँ बोल रही, 3-4 भी लाइफ कर दिए ऑलरेडी मेरा नाम लेकर। तो ये खैर मैं यूज नहीं करना चाहता हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमारी बहन का बुरा लगे। तो ये यूट्यूब पर पिच कर रही है, ये मेरी लाइफ पर नहीं आना चाहती है। मैं फेयर अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ, ये बायस होकर खेलना चाह रही है। वैसे ये डिबेट करना ही नहीं चाह रही, क्योंकि हेडक्वार्टर्स, इनके गुरु, इनके मेंटर्स बोल चुके हैं कि सैम से डिबेट ना कर बेटी, पिट जाएगी। तेरा पिटना हम सह सकते हैं, सनातन धर्म का पिटना और नहीं बर्दाश्त कर सकते। सैम ने जो 1 साल में आकर जो बैंड बजा कर रख दी थी, उसका ही हम भरपाई नहीं कर पाए। सैम स्टेलोन ने 500 पोस्ट दिए हैं 1 साल में, वो 500 पोस्ट में घिस के 50 भी डिबंक नहीं कर पाई है। घिस कर 50 पोस्ट भी डिबंक नहीं कर पाए मेरे। 400-450 पोस्ट वैसे ही पड़े हैं जिसको इन लोगों ने टच नहीं किया है। तो अब ये बोलना स्टार्ट कर दिए कि भाई अब तू डिबेट करेगी तो सैम नया मटेरियल लाएगा, अब इसका बोझ कौन संभालेगा? हम तो पोस्ट डिबेट भी नहीं कर पाएंगे इसको डिबंक करने के लिए। सैम इतने खतरनाक रेफरेंस लाएगा जो हम कभी सुने नहीं होंगे, ना हमारी नानी ने कभी किस्से सुनाए होंगे कि बेटा ऐसा भी हुआ था सनातन धर्म में। इसको कौन डिबंक करेगा?
पहले ही 400 पोस्ट पेंडिंग है हमारे ऊपर, ये सैम और 100 पोस्ट ला लेगा, तो इसके ऊपर कौन करेगा डिबेट? इसके ऊपर ना तुम कर सकते हैं ना हम इसको रिबटल कर सकते हैं। यही बोल करके डिबेट कैंसिल। अब ये लड़की मुझे उस दिन ब्लॉक करके भाग गई, बताता हूँ। यस यस यस, ब्लॉक करके भागी है। ये देखो, ये मुझे उसी दिन जिस दिन मैंने पोस्ट बनाकर डाला था, उस दिन ये मुझे ब्लॉक करके भाग गई और 4-5 दिन तक लापता थी। मुझे पता था इसका, मुझे इसका पता था। और ये सारी जो है ना ड्रामेबाजी है, ब्लॉक करना, मैं पोस्ट करूंगा कि ये डर के भाग गई है, 4 दिन के बाद वो फिर आ जाएंगी, ही हा 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 हा, मैं वापस आ गई। ये सारे ड्रामेबाजियां मुझे पता थे, इसलिए मैंने स्टोरी भी नहीं डाली है ना पोस्ट किया है। ब्लॉक किए, मुझे पता था कि आएगी, ये ड्रामेबाज है। 4 दिन के बाद आई। ब्लॉक क्यों करी थी? क्योंकि इसके मेंटर्स बोले थे सैम को रोक दो, ब्लॉक कर दो, जो करना है, डिबेट ही ना करो। अब ये 1 हफ्ते के बाद सोच कर ये बोली कि अब ब्लॉक करी तो और ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, ब्लॉक खोल देती हूँ और मैं लाइव करती हूँ, कैरेक्टर असैसिनेट करना बेहतर होगा, डिबेट तो नहीं होगी, सैम का कैरेक्टर असैसिनेट कर दो, सैम ऐसा है, सैम फलाना है, सैम ये है, सैम वो है, सैम झूठा है, सारी चीजें बोल दो और बरी हो जाओ, और पब्लिक को भी लगे क्या भाई वाह क्या शेरनी है भाई, सैम से चैट करी और सैम की चैट बताई। फेयर ग्राउंड पे कहां पर बताया मैम? मैं तो फेयर ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। डीएम से ज्यादा फेयर ग्राउंड कौन सा हो सकता है? आप भी रिकॉर्ड करो, मैं भी रिकॉर्ड करूंगा, आप भी रेफरेंस सेंड करो, मैं भी रेफरेंस सेंड करूंगा, आप एक टाइम पर बोलो, एक टाइम पर बोलूंगा, दोनों के पास इक्वल एक्सेस। हाउ इट विल बी अनफेयर? अनफेयर आपका चैनल होगा, अनफेयर आपका पेज होगा, जैसा कि आप बोले थे कि मेरे पेज पर आकर डिबेट करेंगे, बियॉन्ड योर वर्ड्स। अब आप अगर आप फिर जा रहे हैं अपने अल्फाजों से, तो फिर आप किसकी जबान है या फिर किसकी नस्ल है या फिर सनातनी है या फिर नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप सोचिए कि आप कौन है, आप जो जबान दिए और फिर गए बेमतलब, बस बहाना चाहिए फिरने का, बेमतलब बहाना चाहिए डिबेट ना करने का। गुलाटी एक डाल से दूसरे डाल, दूसरे डाल से तीसरे डाल, तीसरे डाल से चौथे डाल, यूट्यूब, अब यूट्यूब पे करूंगी नहीं। और ये मुझे बोली कि मैं बिजी हूँ, ये लोग की मैं कारस्तानियां समझता हूँ। थर्ड को ये फ्री है या नहीं है? फ्री है, डेफिनेटली फ्री है। 1 घंटा पहले लाइव आई है, तो ये कैसा बोल सकती है कि मैं बिजी हूँ? मुझे पता है इनकी नस पकड़कर बोल देता है सैमसलॉन, डॉक्टर है इनका, ये इस्लामाफोब का डॉक्टर हूं मैं, नस पकड़कर आंख में देखकर बोल देता हूँ कि ये कब फ्री है कब नहीं है, क्या ड्रामा कर रही है क्या ड्रामा नहीं कर रही है। आज 3 तारीख है, 3 तारीख को कोई हर्ष था इसको डिबेट करने? घर पे बैठी है, ये खुद लाइव कर रही है। डिबेट नहीं करने का बहाना मुझे 4 दिन पहले ही पता चल गया। ये 3 के दिन फ्री रहेगी, 3 के दिन भी लाइव कर सकती है, ये 3 के दिन घर पे अवेलेबल रहेगी, मुझे पता था ये। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी समझ तो है एक मुसलमान के अंदर। और ये यही हुआ कि 3 तारीख को ये अवेलेबल है, 1 घंटा पहले डिबेट करिए, सॉरी लाइव आई है 1 घंटा पहले। अब ये बहाना भी इसके पास नहीं रहा कि मैं 3 तारीख को मना की थी। मना किस वजह से करेंगे आप? बिजी हो गए तो मना करोगे, राइट? बिजी तो थे नहीं आप, घर पे बैठे लाइव कर रहे हैं, अब क्या बहाना बचा आपके पास? तो मैडम के पास चारों खाने चित मैडम आज तो ये चीजें मैं 4-5 साल पहले कर चुका हूँ। ये सारी चीजें ना, ये बचकानी चीजें ये बच्चे करते हैं मेरे साथ। 4 दिन पहले ही तुम्हें परख लिया था मैं कि तुम 3 को भी लाइफ फ्री रहोगी, 3 को इसलिए पोस्ट किया था। ये सिर्फ और सिर्फ बहाना है तुम्हारा डिबेट नहीं करने का। फ्री तो तुम आज भी हो, लाइफ तो तुम आज भी गई हो 1 घंटा पहले, यू आर फ्री, यू आर सिटिंग एट योर होम, चिल, डिबेट नहीं करने की चीज है ये। एनीवेज, तो ये थी सोनाली मैडम की हकीकत कि ये डिबेट नहीं कर सकती है। इनके मेंटोर्स, इनके गुरु से इनको न्योता आया है कि सैम से डिबेट ना करो, इसमें ही सनातन धर्म की भलाई है, तुम्हारी भलाई नहीं है। तुम्हारी इज्जत मट्टी पलीत होती है, होने दो। सनातन धर्म की इज्जत जो है ना गोबर में मिल जाएगी, वो ना करो। सैम से डिबेट करेंगे तुम्हारी तो बैंड बजाएगा, सनातन धर्म की घटिया खड़ी करके रख देगा। तो इस वजह से सोनाली ने रोक दिया है। और प्लस कैरेक्टर असैसिनेशन, बचता ही क्या है इनके पास? सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेशन के अलावा क्या बचता है इनके पास? डिबेट करने की किसी में हैसियत नहीं है, किसी में औकात नहीं है। ये तो बच्ची है, थोड़ा लड़की है, इसको मैं हरा भी दूंगा ना, कल के दिन लोग आकर बोलेंगे यार लड़की को हरा कर ये करे हो। चलो छोड़ो, नहीं करी वो नहीं आई, बड़ी अच्छी बात हो गई।
खैर, सोनाली आप जो है ना अपनी लाइफ पर क्या बोलते हैं बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू वांट टू कैरेक्टर असैसिनेट मी, डू इट। मुझे मॉक करना है, मुझे गाली देना है, पोस्ट बनाना है, फनी इमेजेस बनाना है, गो फॉर इट। ये आप अपनी तरबियत बता रहे हो, मैं नहीं करूंगा। मेरी तरबियत नहीं है ऐसी। मैं आपको बहन से ही बात कर रहा हूँ, बहन से ही बात करूंगा। आई डोंट हैव एनीथिंग विद यू, डू इट व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम और मुसलमान ऐसे होते हैं, फेयर ग्राउंड्स पे डिबेट करने वाले, फेयर रूल्स तय करने वाले और सच्चे अच्छे नेक तमीजदार इंसान होते हैं। आपके जैसा बदतमीज है, आपके अखलाक, आपकी जबान, आपका लहजा, आपके पोस्ट बता देता है कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी तालीम क्या है, आपके पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग क्या है। इतना ही। बी इस्लामोफोब, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हेट इस्लाम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद यू। आई कैन नॉट बी लाइक यू, आई कैन नॉट बी लाइक यू। मॉक करने के लिए यार 56 चीजें, 56 चीजें रखे हुए यार हिंदुइज्म के, क्या मॉक करूं, बैकफायर कर जाएगा। आप जो मुझे फनी फनी इमेजेस बनाते हैं, आपके गॉड के इमेजेस वैसी है ना, आप अपने गॉड्स को नहीं छोड़े। कृष्णा को आपने लिपस्टिक लगा दिया है, झुमके, बाली, कान में, गले में, हाथ में, पैर में, सब चीज पहना दिए है। वो औरत कम, मर्दुआ कम, ये कम, वो कम, सब लगता है। राम को आपने लिपस्टिक लगा दी है, कृष्णा को लिपस्टिक लगा दी है, शिव को लिपस्टिक लगा दी है, लक्ष्मण को तक लिपस्टिक लगा दी है। आप लोगों ने किसको छोड़ा है? आप अपने गॉड्स के ही नहीं हो सके, आप इन गॉड्स को ही इज्जत नहीं देते। गॉड मी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आपकी मॉकिंग जो है ना, हम फखर से मेडल की तरह पहनते हैं। मक्का के जो लोग थे ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मॉक करते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कुछ नहीं होते। मॉकिंग उसकी होती है जिसको हरा नहीं सकते। कैरेक्टर असैसिनेट उसका ही होता है जिसके सामने खड़ने की औकात नहीं है आप लोग की। तो आप मॉकिंग करिए, कैरेक्टर असैसिनेट करिए, जो बोलना है बोलिए। वो बोलते हैं ना कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, तो वैसा ही है। डू वट एवर यू वांट टू डू। तो सोनाली मैडम की हकीकत ये है। और रही बात, ये जितने लोग बोलते हैं कि इंस्टाग्राम पे तो कोई नहीं है यार, इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पर कोई नहीं है, यकीन मानो, डिबेटर्स या डिस्कशन के लिए। आप उठाकर देखिए, यूट्यूब एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब पर कौन है डिबेटर? हिंदू सनातनी डिबेटर कौन है? दिमाग में कौन आते हैं आपके? कोई है बड़े आचार्य, बिचार्य, स्वामी, पंडित? कोई है गुरु? कोई भी नहीं है। यही है, बिहार की टीम में आर्य समाजियों की संदीपन की टीम है। ये दो ही है, 19, 20, 21, 22, 25 से 20, 30 साल, इतना ही है। इनकी इतनी उम्र है, ये इन लोगों की डिस्कशन कर रहे हैं और ये अपने आप को चैंपियन बोलते हैं। गिनाता हूं मैं अंकुर आर्या को चैलेंज कर चुका हूं मैं डिबेट के लिए, प्रूविंग ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास एंड कुरान विद द हेल्प ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड ओरल ट्रेडिशन। 2 साल पहले अंकुर आर्या बोलता है कि 1 मिलियन फॉलोअर्स कर लो, सब्सक्राइबर करो, उसके बाद आकर डिबेट करना। भाग गया। राहुल आर्या इंस्टाग्राम पर उसको चैलेंज करा कि आजा मेरे से डिबेट कर ले। यूट्यूब पर उसको चैलेंज किया, बोलता है कि मैं आपसे डिबेट नहीं करूंगा, मैं डॉक्टर नायक से डिबेट करूंगा। तेरी औकात क्या है? मैं तुझे धो दूंगा, मैं तुझे धो दूंगा, तेरा नामो निशान मिटा दूंगा एक ही डिबेट में। वो भी भाग गया। बीआर की बात आ गई। बीआर की सारी टीम चेले चपाटे जीते, उनको थप्पड़ मार के भगा दिया मैं लोग। बीआर की बात, ब्रह्म राक्षस, उसके चैनल पर जाकर उसको लाइव डिबेट किया, डिस्कशन के लिए चैलेंज किया। और ये महाशय क्या बोलते हैं मुझे मेल में, पब्लिक के सामने तो बोले हाँ आई एम रेडी टू डिबेट यू, ये वो कर लो, आके देख लेंगे। मेल में भीगी बिल्ली बन गया बेचारा। बोल रहा है कि आप जो सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं पहले वो मुझे लिख कर दे दो, उसके ऊपर मैं प्रिपेयर करूंगा, फिर आकर डिबेट करूंगा आपसे। ये है आपका ब्रह्म राक्षस। ये चैट जो है ना, आमिर हक आवाज हक के ऊपर मैंने और आमिर भाई ने एक्सपोज किया है उसको, सारी चैट पढ़कर बताए। 1-2 घंटे की वीडियो है, उसमें 10 बार तो भी बोला है कि पहले लिख कर दे दो क्वेश्चन, यू भी करना है, उसके ऊपर मैं प्रिपेयर करूंगा, फिर आकर डिबेट करूंगा। ये है आपका चैंपियन। एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर पूछ रहा है, ये ऐसे डिबेटर है। लेवल ये है इनका डिबेट करने का। अब आते हैं आर्य समाजियों की बात। बिहार की टीम साइड हो गई। आर्य समाजियों को चैलेंज दिया हूं 3-4 साल पहले कि कोई माई का लाल अगर आर्य समाजी बोलता है, अपने आप को फखर करता है वेद के ऊपर, वेद की 1% ऑथेंटिसिटी बता दो। मेरे पास मत बताओ, आकर अपनी स्ट्रीम पर बता दो। स्ट्रीम करो, वेद की 1% मैन्युस्क्रिप्ट बताओ, मैं मान लूंगा तुम्हारे को, उसके बाद डिस्कशन कर लीजिए। 2 साल 3 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह
आज तक ये सारे तुर्रम खां, बीआर की टीम, संदीपन की टीम, जितने सारे आगे समाजी हैं, जितने दुनिया के सनातनी हैं, आज तक एक स्ट्रीम नहीं कर पाए और ना 1% वेद के मैन्युस्क्रिप्ट अपने स्ट्रीम पर बता सके खुद प्रिपेयर कर 3 साल से ये सिर्फ ढूंढने में लगे हैं। 3 साल से ये प्रिपरेशन कर रहे हैं एक टॉपिक के ऊपर मेरे से डिबेट करने के लिए। इनकी जड़ें उखाड़ कर फेंक दिया उन्हें, ये कभी नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है बीआर की। बीआर से तो मैंने ये कर दिया है कि वो मेमने के जैसा हो गया मेरे सामने डीएम में। क्वेश्चन पेपर चाहिए मुझे एग्जाम से पहले, भगा दो, गुड फॉर नथिंग। उसकी औकात भी नहीं है, सेम टॉपिक थी डिस्कशन के लिए, गुड फॉर नथिंग। अब आती है आर्य समाजी, संदीपन। संदीपन की बतलाओ क्या हुआ। थोड़े दिन पहले इंडिया पैक जो जय है ना, उससे मेरी बात हुई थी, तो जय भाया कॉल संदीपन को कनेक्ट किया। संदीपन कॉल करके तुर्रम खां की जैसा, हेलो मैं दादा बोल रहा हूँ। बोला जय किसके दादा भाई, कौन दादा। संदीपन बोल रहा हूँ, कैसे सैम भाई, ये वो नॉर्मल बात हुई। तो आप डिबेट करना चाहते हैं। मैं बोला भाई जैसे बात कर रहा हूँ, आप बीच में आ गए, तो आप अपनी फेवरेट टॉपिक चुनिए, उसके ऊपर मैं डिबेट करूंगा आपसे। संदीपन के अल्फाज है, आप डिबेट करिए, आप चुनिए आपकी फेवरेट टॉपिक जिसमें आपको महारत है। मैं बोला अभी अगर ऐसी ही बात करना है तो भाई 1% वेद की ऑथेंटिसिटी प्रूफ कर दो मेरे सामने। ये तो मैं 2 साल पहले बोला था। ये सुनते कि संदीपन रिजर्व हिक्का पिक्का बोला कि शायद आप नहीं जानते सैम भाई कि हमने हमारी स्ट्रीम पर, हमारे चैनल के ऊपर वेद की ऑथेंटिसिटी के ऊपर स्ट्रीम करी और बता दी। बोला वाह वेरी गुड, ये चमत्कार कब हुआ भाई मुझे वो स्ट्रीम का लिंक दो, मैं देखना चाहता हूं कि कितने % ऑथेंटिसिटी आप बताए वेद की मैन्युस्क्रिप्ट। 1% बताए तो संदीपन बोल रहा है कि 1% से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट बता दिए हम। भाई ये तो चमत्कार हो गया, मेरी आंखों से गुजरा ही नहीं है। तो बोला लिंक सेंड करो, मैं देखना चाहता हूँ। लिंक सेंड करो, उसके बाद आपसे डिस्कशन करूंगा। वो दिन और आज का दिन, जय इसका विटनेस है। इंडिया पैक एक लड़का है, जय उसका नाम है, वो विटनेस है ये बात का कि संदीपन को मैंने लिंक पूछा है और संदीपन वहां से भाग चुका है। उसको मैंने मैसेज करते करते थक गया हूं उसको। वो मैसेज देखा है, ऐसा हो गया कि मेरे मैसेज भी नहीं देख रहा। मैं सिर्फ एक ही सवाल कर रहा हूँ, संदीपन दादा आपने जो बोला था कि आपने 1% मैन्युस्क्रिप्ट अपने स्ट्रीम पर बता दिए, वो स्ट्रीम का मुझे लिंक सेंड करो, मुझे वो स्ट्रीम देखना है। वो दिन है और आज का दिन है। संदीपन भाग चुका है, आज तक नहीं हो, टेलीग्राम पर गायब है वो। मेरा डीएम ना देख रहा है ना रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो संदीपन की ये औकात है। ये तो सामने बड़कियां मारकर झूठ बोल दिया, इसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ऐसा नहीं है। संदीपन को लग रहा होगा कि रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग डालूंगा। ये संदीपन की जो रिकॉर्डिंग है वो डालूंगा, आप लोग को पता चलेगा कि ये कितना बड़ा बुज़दिल निकला संदीपन। ये आज तक फरार है। ये रमजान से पहले की बात है, 1 महीना हो गया होगा लगभग, मेरे ख्याल से लगभग 1 महीने के ऊपर हो गया है। संदीपन फरार, जो बोला है अपनी अल्फाजों से फिर गया। पहले तो बड़क मार दिया, हमने स्ट्रीम की है, 1% से ज्यादा मैंने उसके बता दिए है। आपको नहीं पता सैम भाई, स्ट्रीम दो, लिंक दो, कौन सी है मैं भी तो देखूं। इनकी हैसियत नहीं है एक मैंने उसके बता सके ऋग्वेद की, यजुर्वेद की, अथर्ववेद की, सामवेद की, सिर्फ एक 2000 साल पर 1% भूल गया मैं, जाने दो, माफ कर देता हूँ, बच्चे हैं मेरे सामने के। 1% छोड़ दो, आप लोग भी माफ कर दो, 1% ना पूछो, एक मैन्युस्क्रिप्ट पूछो 4 वेद की 2000 साल पुरानी, ये भी नहीं बता पाएंगे तो किस बुनियाद पे ये डिबेट करेंगे। इनकी औकात ये है हमारे सामने और हम हमारे से डिबेट करेंगे। और ये लड़की हमारी बहन सोनाली, ये तो कहीं भी नहीं आती है भाई, कहीं पर भी नहीं आती, दूर दूर तक नहीं आती है ये, हमसे क्या डिबेट करेंगे। खैर जो भी, अल्लाह हिदायत दे सोनाली को और एक अच्छी सलाहियत पैदा करे अल्लाह इनके दिल में। जो भी ये सनातन का काम कर रहे हैं तमीज के दायरे में अच्छे बनकर करेंगे तो लोग इनको पसंद करेंगे, नहीं वही बदतमीजी करेंगे, गाली देंगे, मॉकिंग करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, फायदा नहीं है इसका कुछ। और अभी एक बात देखो कि आई हैव बीन एब्सेंट फ्रॉम लाइक पास्ट 2 years। 2 साल पहले मैंने जो छोड़ के गया था यूट्यूब पर, आज वही चल रहा है। बीआर की टीम या आर्य समाजों की टीम ये रोस्टिंग नहीं पड़ रही है, ये गाली देते हैं, रोस्ट करते हैं, मॉक करते हैं, बदतमीजी करते हैं, बिलो द बेल्ट जाकर बात करते हैं। इनका लेवल यहीं अटक गया है। इनको लगता है कि रोस्टिंग कर लिए तो जीत जाएंगे। आज का ट्रेंड हो गया है, जो अच्छी रोस्टिंग करता है वही विजेता। भाड़ में गए प्रूफ्स, भाड़ में गए रेफरेंसेस, रोस्ट कर दो जीत जाते ये कौन सी जीत हुई। तो बीआर जो है ना, ये बच्चा है भी, ये भी रोस्टिंग में फंसा हुआ है, ये भी बदतमीजी गालियों में फंसा है। आर्य समाजी बीआर की टीम, ये बच्चों की टीम है। ये इनका लेवल अभी बड़ा ही नहीं है, 2 साल में वहीं के वहीं खड़े हैं। होता है ना भाई,
अपग्रेड होते हैं लोग। जैसे कि कुरान बोलता है कि कुरान में जो लोग बोलते हैं कि कुरान आप जितने डेप्थ में पढ़ते जाए आप उतना सॉफ्ट होते जाएगा आपका नेचर, आपके अंदर और ठहराव आएगा और स्टेडीनेस आएगी आपके अंदर। बी आर, ये आर्य समाजी संदीपन वही लेवल पर है, ना इनके पास कुछ बढ़ा ना इनके पास कुछ गेन हुआ, कुछ नहीं। ये अभी भी मॉकिंग, रोस्टिंग, गाली देना, बिलो द बेल्ट बात करना, मजाक उड़ाना, इसमें ही है। इज दिस कॉल्ड अ डिबेट? इज दिस कॉल्ड अ डिस्कशन? नॉनसेंस, इट्स नॉनसेंस। तो अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, अपग्रेड करो, ये सारी चीजों से आगे आओ, रेफरेंसेस से बात करो, तमीज अपनाओ, अखलाक अपनाओ, अच्छी बात करो, लोग सुनेंगे, लोग पसंद करेंगे आपको, आपकी वाहवाही होगी, वाहवाही करना चाहते हैं आप, वाहवाही भी होगी। तो अखलाक मैटर करते हैं, यही बात मैं सोनाली को ही बोलना चाहता हूँ, अखलाक मैटर करते हैं आपके। नहीं, इफ यू वांट टू बी व्हाट यू आर, बीट बीट जो भी आप रहना चाहते हैं, हम नहीं है आपके जैसे। खैर सोनाली मैडम आए नहीं आएंगे वो, एनीवेज नो प्रॉब्लम। तो जो भी भाई हमको ज्वाइन करना चाहते हैं कैन ज्वाइन, वी कैन हैव अ फ्रेंडली चैट आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर 2 years, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एक बात, वन मोर पॉइंट, लेट मी क्लियर। प्रिपरेशन सब तैयार थी मेरे पास, आई एम रेडी विद ऑल मटेरियल, आई एम रेडी विद ऑल इस्लामिक मटेरियल, आई एम रेडी विद ऑल हिंदुइज्म मटेरियल, सब रेडी है मेरे पास। अभी भी डिबेट करना है, आ जाओ, आई एम रेडी टू डिबेट विद यू। सुनो, ऐसा लगेगा कि मैं प्रिपरेशन नहीं करके हूँ, एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड, सेट है सब लैपटॉप में सेव है, सब पीडीएफ सेट्स हैं, एवरीथिंग इज रेडी। और ऐसे रेफरेंसेस हैं, कभी सुने नहीं होंगे, कभी देखे नहीं होंगे, कभी बोले नहीं होंगे, उसको कैसा करेंगे आप? ऐसे मैं आपको सिर्फ 10 बताऊंगा, सिर्फ 10 बताऊंगा। इफ यू हैव गट्स, 5 रेफ्यूट करके बता दो उसमें से। देखो, लेट मी शो, लेट मी रीड इट आउट। ये सारे पीडीएफ है मेरे, ये रेफरेंसेस है जो मैं कभी डिबेट्स में या फिर डिस्कशन में यूज करता हूँ, न्यू है, मैं पढ़कर बताता हूँ। इफ यू हैव गट्स, इसका मैं क्लिप अलग से बनाकर डाल दूंगा, आप लोग को लगता है रेफ्यूट कर सकते हैं, डू इट, लेट्स सी हाउ कैन यू डिफेंड इट। नरद पुराना, बुक नंबर 3, चैप्टर नंबर 85, वर्स नंबर 9 to 17। इसमें लिखा है कि काली इज सीटेड, काली माता इज सीटेड ऑन द क्रॉप्स एंड शी इज एनग्रोस्ड इन सेक्सुअल इंटरकोर्स विद महाकाल शिवा। सिर्फ पढ़ूंगा मैं इसका खुलासा नहीं करूंगा। वंस अगेन आई विल रीड इट। काली इज सीटेड ऑन द क्रॉप्स एंड शी इज एनग्रोस्ड इन सेक्सुअल इंटरकोर्स विद महाकाल शिवा। ये नरद पुराना की कवायद। ऐसा क्यों है आप बताइए, ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी। नरद पुराना बुक नंबर 3, चैप्टर नंबर 85, वर्स नंबर 27 to 29। यहाँ पर लिखा है कि he can captivate people by performing homa। यहाँ पर ब्लैक मैजिक की बात हो रही है। And how is it moral? आप बताइए। He can captivate people by performing homa with the menstrual flow of women. The desire is fulfilled by the means of the flesh of the deer, the spending and achieving through the flesh of a buffalo. The same is attained through the lotus mixed with the ghee. For the death of any enemy, one should perform homa in the funeral pyre with the feathers of the coco, or in the fire kindled with the twigs of the datura, or the homa is performed with the feathers of a crow. By meditating on the goddesses and repeating the mantra and repeatedly attain victory in the game of dice, in the forest, in the places doors, in the battle, and during the emergency brought by the enemies. तो ये सारी चीजें जो है ना ब्लैक मैजिक है। हाउ डू यू जस्टिफाई द ब्लैक मैजिक? सिटिंग ऑन द क्रॉप से एंड डूइंग ऑल दिस तंत्रा मंत्रा विद द फ्लेश एंड ब्लड ऑफ एनिमल्स। हाउ इज इट मोरल टू यू? आगे नरद पुराना बुक नंबर 3, चैप्टर नंबर 85, वर्स नंबर 20 to 24। In the middle of night, in the midnight, the devotee shall sit naked with the disheveled hair in the cremation ground and repeats the mantra 10,000 times. He will have all siddhis. In the cremation ground, the devotees shall sit naked on the chest of the corpse. एक लाश के ऊपर नंगा बैठकर तपस्या करना है। Repeating the mantra, he shall offer the 10,000 flowers of the arka planting, smudging with them with his own semen. फूल डालो और masturbate करके अपना सीमेन जो है उसके ऊपर अतराफ छिड़को। With these flowers, he shall devoutly worship the goddesses. अब ये goddesses कौन सी है? काली ही हो सकती है। अब जो भी goddesses है, इनकी goddesses है। Long, he shall become god of the earth.
he who meditates on the vaginal passage, he who meditates on the vaginal passage of a woman splashed with the menstrual blood and repeats this mantra 10,000 times shall attain, fascinate the captivate the people by means of the sweet poetry. तो एक I don't want to, अभी रमजान हुआ, ये क्या बात, इसको क्या रिपीट करूँ? नज़र पुराना, बुक नंबर 3, चैप्टर नंबर 85, वर्स नंबर 31 to 34, सेम चीजें लिखी गई है. स्कंद पुराना, बुक नंबर 5, सेक्शन नंबर 3, चैप्टर नंबर 20, वर्स नंबर 45 to 48, यहाँ लिखा है कि if a girl wants a righteous son to be born, she should breastfeed a Brahmin. I repeat again, खुलासा नहीं करूंगा, I'll just go with the flow. If a girl wants a righteous son to be born, she should breastfeed a Brahmin. आगे ब्रह्म वैवर्त पुराना, ब्रह्म खंडा, chapter 11, verse number 26 to 29. Whoever sips water from the Brahmin's feet, he achieved the merits of the bathing at all the holy places. ब्राह्मण के पैर का पानी पीना ये सारे तीर्थ स्थानों में बात करने से बेहतर है, इक्वल है. गरुड़ पुराण, ब्रह्म खंडा, chapter number 26, verse number 26 to 62 to 64. ये देखिए आप, one should remember about Vishnu ji playing with the breast of the gopis while indulging in sexual intercourse with his wife. जब आप अपनी वाइफ के साथ इंडल्ज होते हो सेक्सुअल रिलायंस में, आपको विष्णु जी को याद करना चाहिए, जिस तरह से विष्णु जी गोपियों के साथ, यानी कि कृष्णा जी बोल रहे हैं, जैसे कृष्णा जी गोपियों के साथ उनके ब्रेस्ट के साथ खेलते थे, उसी तरह से आपको ये याद कर अपनी बीवी के साथ इस तरह से करना चाहिए सेक्सुअल. राहुल वाला श्रीमद् भगवतम, बुक नंबर 10, चैप्टर नंबर 65, वर्स नंबर 10 to 17. बलराम, ये कौन है? कृष्णा के भाई है. कौन है आप बेहतर जानते हैं. बलराम गेव कॉन्जुगल प्लेजर्स टू ऑल द गोपीज ड्यूरिंग नाइट्स. टनाटन हो गया है, बलराम ने गोपियों को दे दिया है रात भर. व्हाट आई एम सेइंग. श्रीमद् भगवतम, बुक नंबर 3, चैप्टर नंबर 23, वर्स नंबर 47. Sage Kardama divided himself in 9 forms and impregnated Devahuti with the 9 discharges of semen. How is it more? ये आपके बेटे बेटियां पढ़ेंगे, 9 discharge of semen. क्या 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 शिक्षा मिलेगी आपके बेटी या फिर बेटे या फिर आपके कोई भी हो, पढ़ेगा तो क्या समझेगा इस. How is it more? ब्रह्म वैवर्त पुराण, कृष्ण जन्म खंडा, चैप्टर नंबर 131, वर्स नंबर 13 to 17. Brahma saw damsel's breast and buttocks and dropped his semen. Feeling ashamed, he hided it with a cloth. देखा है, फारिग हो गए, शर्मिंदा हुए, छुपा दिए कपड़ा डालकर सीमेन. ये क्या लिखा हुआ है? How do you even justify this? How do you even debunk this thing? You cannot debunk all this thing. I don't want to. पर ये सारी चीजें है लिखा हुआ है. शिवपुराना, रुद्र संहिता, सतीखंडा, chapter 19, verse 43 to 49. Shiva wanted to kill Brahma for lusting his wife Sati and discharging his semen. You know, ब्रह्मा जी ने शिवा की बीवी को ही ताड़ दिया और सीमेन भी ड्रॉप कर दिया. पद्म पुराना, ये तो मैं बिल्कुल पढ़ भी नहीं सकता. जस्ट रीडिंग आउट द रेफरेंस, ये पोस्ट कर दूंगा मैं, आप पढ़ लीजिए क्या है इसमें. पद्म पुराना, बुक नंबर 5, चैप्टर नंबर 1 to वर्स नंबर 21 to 33. लड़की को ये बताया जा रहा है कि किस तरह से वो मस्टरबेट करे. क्या चीज लिए, लकड़ी ले, स्टील का हल वाला होता है, इसमें सारी चीज बताया. क्या पढ़ोगे यार, रैंडम ऑफ थिंग, एन नंबर ऑफ थिंग्स, ये इतना पढ़ लो. आप लास्ट चीज एक बताना चाहता हूँ, बहुत सारी चीजें जो लोग इसके ऊपर खंडन करते हैं, जो बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बातें ना. Shalom will show you the new references. Let's see how you counter this thing. Padma Purana, book number 1, chapter number 34, verse number 115 to 122. ठीक है. शिवलिंग के बारे में ये सारे रेफरेंसेस. शिवलिंग जो ये बोलते हैं ना कि शिवलिंग जो है वो नहीं है, ये नहीं है, वो मेल ऑर्गन नहीं है, वो एक सिंबल है, वो चिन्ह है, ये है, वो है, फलाना. दूसरा पढ़ लो, वो तो शिव पुराना में लिखा है. पद्मा पुराना में क्या लिखा है वो भी पढ़ लो. ये शिवा टू ब्रह्मा बोल रहे हैं कि आई एम स्क्रॉच्ड बाय द कर्स ऑफ सावित्री, माय जेनिटल ऑर्गन्स हैज बीन फॉलन ऑन द ग्राउंड. शिवा खुद बोल रहा है कि मेरा जेनिटल ऑर्गन जो है वो फॉल हो गया है ड्यू टू द कर्स ऑफ सावित्री. पद्मा पुराण में
पद्म पुराण बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 262 267 यहाँ पर लिखा हुआ है कि those men who will worship my genital organs in the form of phallus, even though it has fallen, being purified and earned merits thereby, will share, that is enjoy heaven. That state will men get by worshipping my genital organ. शिवा खुद बोल रहा है कि मेरा जेनिटल ऑर्गन जो भी उसकी इबादत करेगा वो जना जाएगा, वो हेवन चले जाएगा। पद्म पुराण में लिखा हुआ है। ब्रह्मानंदा पुराण, ब्रह्मानंदा पुराण बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 41 to 49 sages scolded Shiva and beaten Shiva and his penis was taken out and his penis was taken out. वही सेम चीज जो शिव पुराण में लिखा हुआ है, ये ब्रह्मानंदा पुराण में भी वही लिखा है कि सेजेस ने उनको कर्स किया, गुस्सा किया है और मारा है और उनका पीनस उखाड़ दिया। वामन पुराण, ये दूसरा पुराण है। वामन पुराण चैप्टर 6 वर्स नंबर 64 to 67 sages cursed Shiva, let your penis fall on the ground. सेम स्टोरी, यहाँ पर भी वही है, पीनस पीनस पीनस। यहाँ पर वामन पुराना दूसरे और पुराना में सेम स्टोरी रिपीट हो रही है। सेजेस उनको कर्स किए और बोले कि आपका पीनस जमीन पर गिर जाए, उखड़ जाए। स्कंद पुराण, पूरे पुराना से रेफरेंस दे रहा हूँ, ये शिव पुराना से नहीं, अलग अलग पुराना से। शिव स्कंद पुराण बुक नंबर 1 सेक्शन number 1 chapter number 6 verse number 24 to 31 sages cursed Shiva, since you are the abductor of our wives, be instantly, you not shekka ban jao. Thus cursed by sage, his penis fell on the ground. अब क्या बोलेंगे, यहाँ तो शेक्के का अल्फाज आ गया। सेजेस उनको कर्स किए, बोले कि तुम एक किडनैपर हो हमारी वाइफ्स के, तुरंत अभी तुम नामर्द बन जाओ, लेट योर पीनस फेल ऑन द ग्राउंड। और शिवा का पीनस जमीन पर गिर गया और वो नपुंसक बन गए। यू नो, लिखा हुआ है स्कंद पुराण है। अब इसको आप रिफ्यूट कैसा करेंगे, रिफ्यूट करके देखते हैं। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। 400 नए पोस्ट है जो कभी देखे नहीं होंगे, कभी सुने नहीं होंगे। 400 नए पोस्ट बनाया। हाउ विल यू डिबेट, हाउ विल यू डिबेट ऑन व्हाट बेसिस? आपने कभी पढ़े नहीं होंगे वो चीजें। एनीवेज, so this is the end of the conversation about Sonali, and I have shown you few references. Whoever can refute it, please go ahead and refute. Let her be on her channel. उसको करने दो, पुकारने दो अपने चैनल पर जो भी करना है। I have been very fair to her. मैंने फेयर ग्राउंड के ऊपर ही बात की है। डिबेट एक फेयर प्लेटफॉर्म के ऊपर होना चाहिए। अब वो मेरे चैनल पर आने का वादा कर चुकी है, अल्फाज दे चुकी है, अब अपने अल्फाज से वो फिर रही है, उसको जाने दो, जाने दो। वैसे भी उसके गुरु, उसके मेंटर्स जो है ना, उसको बोल दिया कि डिबेट नहीं करना है, अपने चैनल पर बकबक कर, कैरेक्टर असैसिनेट कर, जय जयकार होगी तेरी, इतना ही बोले, उसको छोड़ दिए। वही कर रही है, उसको वही करने दो। कैरेक्टर असैसिनेट करेगी मेरा, चलिए अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। आई नीड टू एंड द डिबेट हियर। सोनाली मैडम तो आए नहीं, खैर वो अपनी स्ट्रीम कर रहे हैं तो उनको करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी ईद का मौका था, माशाल्लाह आप लोग के सामने हाजिरी भी हो गई और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो शायद में मैसेज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन, आप लोग ने सब ज्वाइन किया है यहाँ पर और बड़े दिनों के बाद आपने मुझे फिर से सुना है और आप लोग को देखकर अच्छा लगा है। और रही बात, लोग ये कहते हैं कि लाइव कट करके फिर से आइए, नो आई कैन नॉट डू दैट, लाइव कट करके फिर से आइए। तो देखते फिर भी लास्ट में अगर हुआ तो फिर भी कर सकता हूँ मैं कट करके, अगर हो सका है। लेट मी एंड ऑल दिस थिंग, ये सारी कॉन्वर्जेशन को रैप अप कर लूँ, तो उसके बाद फिर आपसे बात करूँगा, फिर इंशाल्लाह देखते हैं, वो भी ट्राई कर लेंगे। तो रही बात, मेरे लोग पूछते हैं कि मैं यूट्यूब पर क्यों नहीं आ रहा हूँ, यूट्यूब पर चैनल फिर से क्यों नहीं आ रहा, 2 साल हो गए। तो बात ये है कि भाई देखिए, यूट्यूब पे आना कोई बड़ी बात, आई कैन कम टुमारो बट दैट विल बी ऑफ नो यूज। क्यों पता है? क्योंकि अभी ऐसा कुछ फितना उठा नहीं है, क्योंकि अभी ऐसी कुछ फितने वाली हवा चली ही नहीं है। जितनी फितने वाली हवा चली थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से सब लोग मिलकर वो हवा को दबा दिए। एक्स मुस्लिम का फितना उठा था, हिंदूज का फितना उठा था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घेर घेर के मारे ये लोग। अभी इनके पास कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। एक्स मुस्लिम्स के पास कुछ नहीं बचा है इनके पास, वल्लाही। ये पुराने स्ट्रीम्स को रिपीट कर रहे हैं अभी, ये पुराने स्ट्रीम्स को रिपीट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मेरी गाय दूध देती है मेरी गाय, ये बोलकर स्ट्रीम चल रही है। पहली स्ट्रीम होती थी मेरी गाय दूध देती है,
आप स्ट्रीम को दूसरा नाम देकर बोल रहे हैं कि दूध देती है मेरी गाय, ये नाम से स्ट्रीम करें। ऐसे स्ट्रीम्स चल रहे हैं इनके, कि टॉपिक वही है, कोई नया मटेरियल नहीं आया अभी मार्केट में। तो जितने इनका मटेरियल था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से सब मिलके इनको जवाब दे चुके हैं, डिबंक कर दिए है। इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि हमारे सामने आकर बात कर ले। एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर टू वे डिबेट, साहिल को चैलेंज दे दिए, आदम सीकर को चैलेंज दे दिए, समीर को चैलेंज दे दिए, जितने भी एक्स मुस्लिम्स है सबको चैलेंज दे चुके हैं कि आइए बात करिए हमसे एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर, टू वे डिबेट। सिर्फ इस्लाम पे सवाल नहीं, सवाल हम भी करेंगे आपकी आइडियोलॉजी के ऊपर। आपकी भी आइडियोलॉजी है ना, समीर सनातनी बन गया है, सनातन वर्सेस इस्लाम, आदम सीकर क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम, साहिल जो है ह्यूमैनिटेरियन है, अपने आप को ह्यूमनिस्ट बोलता है। आइए ह्यूमनिज्म वर्सेस इस्लाम, देखते हैं किसके पास ह्यूमनिज्म ज्यादा है, किसके पास मोरालिटी ज्यादा है। आपकी किताबों में आप जिसको मानते हैं उसके पास, या फिर अपनी मोरालिटी कहां से लेते हैं आपको साबित करना पड़ेगा इस्लाम के सामने। तो मर जाएंगे ये एड़ियां घस घस कर, ये कभी एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर टू वे डिबेट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। सो इनका जो है ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है। आई हैव डिस्ट्रॉयड देम, वी ऑल हैव डिस्ट्रॉयड देम। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब जरूरत थी इस्लाम के लिए खड़ने की, आई वाज देयर ऑन द ग्राउंड। अभी नहीं है। हिंदुइज्म, हिंदूज उठे थे उनको सपोर्ट करते हुए, आई केम ऑन द फील्ड, आई वाज देयर। मैंने एक तमीज़े से तरीके से, लहजे से, अच्छी तमीज के अखलाक में सनातन धर्म की किताबें खोले हैं, और वो इस तरह से खोले हैं कि अभी तक वो बंदी नहीं हुए। कि ये लोग अभी भी उसके ऊपर ही रगड़ रहे हैं कि सैम के 400 पोस्ट का जवाब कैसा दे, घिस घिस के 50 का भी जवाब नहीं दिए। 350, 400, 450 पोस्ट पेंडिंग है जिसको ये छुए भी नहीं। आई हैव डन माय जॉब अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने मुझसे काम ले लिया है, और मेरी कुछ हैसियत नहीं है इतनी बड़ी कि बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो यूट्यूब पर खड़े हैं अभी भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वर्किंग, दे आर देयर ऑन द फील्ड अल्हम्दुलिल्लाह। जब मेरी जरूरत रहेगी हम तो खड़े, देखिए भाई, एक स्पाई एजेंट रॉके जैसे, टाइगर के जैसे, जब असली जरूरत होती है तभी फील्ड पे उतरते हैं। तो जब फील्ड पे रहेंगे तो फिर दहाड़ेंगे। अभी नहीं है, अभी कोई फितना नहीं है। जब कोई थ्रेट आएगा तो इंशाल्लाह फिर दहाड़ने के लिए हम फील्ड पर उतर जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, I'll be there, इंशाल्लाह। तो इस वजह से अभी यूट्यूब के ऊपर जरूरत नहीं है। When there will be my requirement, I'll be there इंशाल्लाह on the field। तो अभी माशाल्लाह देखिए, वैसे भी मेरा यूट्यूब से जाने का मकसद भी और कुछ भी और बहुत सारी चीजें थी, और ये भी देखना चाहता था कि मेरे बाद अगर मैं जाऊंगा तो मेरे बाद आएगा कौन, मेरे बाद आएगा कौन, या फिर मेरी पब्लिक ऐसी है जो खाली बस आएगी, थाली मारेगी, एंटरटेन होगी, चली जाएगी। नहीं, आई केम फॉर द पीपल, आई केम फॉर द पीपल टू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट सनातन धर्म इज, टू मेक देम एलिजिबल टू डिबेट विद देम। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बाद कितने लोग खड़े हुए थे। तो कुछ दिन तक तो मैं मायूस था, यही सोच के मैं क्यों जाऊँ यूट्यूब पे वापस, क्यों जाऊँ मैं। ये मुसलमान भाई जो आते हैं मेरे पास सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, ताली बजाते हैं, वाहवाही करते हैं, जय जयकार करते हैं, तारीफ करते हैं, चले जाते हैं। सीखता कौन है फिर? सीखना भी तो इम्पोर्टेंट है। हम सिखाने के लिए आए, समझाने के लिए आए, ताकि आप एक अच्छे लहजे में डिबेट कर सके, उनको जवाब दे सके, इस्लाम के जितने भी मिसकंसेप्शन है वो क्लियर करे, और हिंदुइज्म के ऊपर सवाल करे कि भाई सिमिलर चीजें आपके पास है, इसका क्या जवाब है आपके पास। ये सारी चीजें देने के लिए हम आए थे। तो कुछ टाइम के बाद, उस टाइम तक मैं उदास था कि कोई खड़ा नहीं हुआ। सैम सलोनी था एक इंडिया की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह, पर अभी लगा है कि माशाल्लाह अभी मेरे भाई उतर गए हैं फील्ड में। ऐसे बहुत सारे हमारे जो जवान भाई है, मेरे छोटे भाई है, बहुत सारे लोग उतर गए हैं, उनको देखकर बड़ी खुशी होती है, और बड़ी अच्छी लेवल पे डिस्कशन करते हैं बहुत सारे लोग। एक दो लोगों के नाम याद है मुझे कि एक है जुबैर भाई, एक है अभी कौन है, कैफ बोलकर एक लड़का है, क्या नाम है उसका, डिजास्टर कुछ है, कैफ द डिजास्टर, बेहतरीन डिबेट करता है वो लड़का। और बिलीव इन वन गॉड है, और बहुत सारे लोग हैं, भी याद नहीं आ रहा है। वैसे मेरा इंस्टाग्राम चैनल उड़ गया, नहीं तो पूरों के जो डीएम्स रहते हैं माशाल्लाह वो लोग राब्ते में रहते थे, तो उनके सबके नाम लेकर बता सकता था मैं आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग अभी काम कर रहे हैं हिंदुइज्म पे। सो माय नीड इज नॉट रिक्वायर्ड, आई थिंक जब जरूरत होगी आई विल बी देयर बैक अगेन इंशाल्लाह। तो बस इतना ही कहना था, आप लोग से मुखातिब होना था, आपसे बात करना था, आपसे रब्ता करना था। जितने भी भाई हमारे बैठे हैं पीछे, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से आवाज़ नहीं आ रही है, उनसे बात नहीं कर पा रहा हूँ मैं। बस मुझे भी थोड़ा इस चीज़ का अफसोस है कि इंस्टाग्राम जो है हमारा एक बेसिक प्लेटफॉर्म था जहाँ से हम स्टार्ट किए थे 4-5 साल पहले। तो
अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सारे भाइयों को जानता हूँ, अभी भी इंस्टाग्राम पे है, ये अभी भी राब्ते में रहते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का चैनल उड़ गया, उसके बाद से राब्ता टूट गया है। पर नेवर माइंड, इंशाल्लाह आई विल बी बैक। मेरा एक चैनल बन गया है, आई विल शो यू द पेज, उसको आप फॉलो करिए। दिस इज माय पेज, सर सैम स्टेलॉन, ये मेरा पेज है, आप इसको फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह इसके ऊपर मेरे पोस्ट आएंगे या फिर डिस्कशन होंगे, या फिर जो भी मुझसे रब्ता करना चाहता है वो मुझे इस पेज के ऊपर रब्ता कीजिए। क्षत्रिया जो है एक हमारे दूसरे एडमिन भाई का है वो, ये मैं बस एक टेम्परेली, वो भाई मुझे थोड़ा जनरस होकर अपनी आईडी दे दिए थे, उसके ऊपर मैं कभी कभी आ जाता था लोगों से बात करने, गुफ्तगू करने के लिए। अब मैं क्षत्रिय आईडी यूज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अब मेरा खुद का आईडी आ गया है। तो सर सैम स्टेलॉन, आप इसे फॉलो कर लीजिए, आई विल बी अवेलेबल देयर इंशाल्लाह। तो लेट मी एंड दिस लाइव, यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ इंशाल्लाह। ये लाइव अगर मैं सेव कर लेता हूँ इंशाल्लाह। एडमिन प्लीज हेल्प मी विद दिस, अगर हो गया